जय माता दी। आप सभी भक्तों को चैत्र मास नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साल 2025 में चैत्र नवरात्र की शुरुआत 30 मार्च से हो रही है, वहीं इसका समापन 6 अप्रैल को किया जाएगा। नवरात्र के दिनों में 5 विशेष योग बनने और माता की सवारी हाथी होने के चलते इस बार की नवरात्रि सुख समृद्धि से संपूर्ण होगी। तो आइए जानते हैं कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है और चैत्र नवरात्रि की शुरुआत कब से है। पूजन विधि, पूजन सामग्री और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक अवश्य ही देखें और चैत्र नवरात्रि की कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस बार नवरात्रि में सर्वार्थ सिद्ध इंद्र, बुध, आदित्य, शुक्र आदित्य, लक्ष्मी नारायण योग बनने से नवरात्रि विशेष फलदायक होगी। नवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है, जिसे शक्ति की पूजा और आध्यात्मिक साधना के लिए सर्वोत्तम समय माना जाता है। यह पर्व साल में 4 बार मनाया जाता है, जिसमें चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि का विशेष ही महत्व है। चैत्र नवरात्रि देवी दुर्गा के 9 रूपों की आराधना का पर्व है, जो हर वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ होती है। इस बार नवरात्रि 9 दिनों की बजाय केवल 8 दिन ही होगी, क्योंकि तिथियों में परिवर्तन के कारण अष्टमी और नवमी एक दिन ही पड़ रही है। पंचमी तिथि के 6 होने के कारण 8 दिनों की नवरात्रि होगी। 2 अप्रैल दिन बुधवार की चौथी और पंचमी की पूजा की जाएगी। अब आइए बताते हैं कि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा। पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 29 मार्च को शाम 4:27 से लेकर 30 मार्च को दोपहर 12:50 तक रहने वाली है। उदया तिथि के चलते चैत्र नवरात्र की शुरुआत 30 मार्च को होगी और इसका समापन 6 अप्रैल को किया जाएगा। चैत्र नवरात्र की शुरुआत प्रतिपदा तिथि पर घट स्थापना यानी कलश स्थापना के साथ होती है। इस बार चैत्र नवरात्रि पर घट स्थापना के 2 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। 30 मार्च की सुबह 6:13 से 10:21 तक रहेगा और दूसरा घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 12 बजे से दोपहर 12:50 तक रहेगा। आप इस अवधि में घट की स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना की विधि। नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना करते समय सबसे पहले सभी देवी देवताओं का आवाहन करें। एक मिट्टी के बड़े पात्र में मिट्टी डाल दें और इसमें ज्वारे के बीज डाल दें। उसके बाद सारी मिट्टी और बीज डालकर पात्र में थोड़ा थोड़ा सा पानी छिड़क दें। अब गंगा जल भरे कलश और ज्वारे के पात्र पर मौली बांध दें। जल में सुपारी, दूर्वा घास, अक्षत और सिक्का भी डाल दें। अब कलश के किनारों पर आम के 5 पत्तों को रखें और कलश का ढक्कन ढक दें। एक नारियल लें और उस पर लाल कपड़ा या चुन्नी लपेट दें। नारियल पर मौली बांध दें। इसके बाद कलश और ज्वारे स्थापित करने के लिए सबसे पहले जमीन को अच्छे से साफ कर लें। इसके बाद ज्वारे वाला पात्र रखें, उसके ऊपर कलश स्थापित करें और फिर कलश के ढक्कन पर नारियल रख दें। फिर सभी देवी देवताओं का आवाहन करके 7 नवरात्रि की विधिवत पूजा आरंभ कर दें। कलश स्थापित करने के बाद 9 दिनों तक मंदिर में रखे रहना चाहिए। सुबह शाम आवश्यकता अनुसार पानी डालते रहें। कलश स्थापना की सामग्री की लिस्ट। कलश स्थापना के लिए अनाज, मिट्टी का बर्तन, पवित्र मिट्टी, कलश, गंगा जल, आम या अशोक के पत्ते, सुपारी, जटा वाला नारियल, लाल सूत्र, मौली, इलायची, लौंग, कपूर, रोली, अक्षत, लाल कपड़ा और फूल इत्यादि मेवा, मिष्ठान आदि लेकर माता रानी को स्थापित करके कलश की स्थापना करें और पूजन करें और माता रानी को प्रसन्न करने के लिए माता रानी के मंत्रों का जाप अवश्य ही करें तथा बाद में कथा का श्रवण अवश्य करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा कवच का पाठ, अर्गला स्तोत्र जितना हो सके आप कर सकते हैं
और माता रानी की जय बोलकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें।